रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने कभी कोई कड़वी चीज जीभ पे लगाई है? लगाई होगी तो कैसा लगता है? मुंह एकदम खराब हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। आज की कहानी आखिर तक सुनिएगा। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वो सेठ जी सर्वगुण संपन्न थे, बस उनमें एक कमी थी। उस कमी की वजह से उनके आस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार सब उनसे कतराते थे, और तो और उनके परिवार के सदस्य भी जो है उनसे दूर भागते थे। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता था कि उनकी आपस में बातचीत बंद हो जाती थी। लेकिन अब परिवार के सदस्य थे तो फिर बातचीत दोबारा शुरू हो जाती थी। पर समय बीतता जा रहा था और सेठ जी अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे थे। वो जब भी मौका मिलता किसी ना किसी को कुछ ऐसी बात बोल देते जिससे कि वो आदमी का, आज की भाषा में बोलूं तो, मूड खराब हो जाता और लोग उनसे अलग हो जाते। एक बार जब उनके परिवार के सदस्य बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ उपाय किया जाए। गांव में एक साधु महाराज आए तो उन्होंने सोचा कि चलिए उनके पास जाके शायद कोई रास्ता मिल जाए, खोजते हैं। वो साधु महाराज के पास गए और बोले कि महाराज, हमारे पिताजी की इस तरह की एक समस्या है। वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। आप कृपा करके उनको ठीक कर दीजिए। साधु महाराज ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए कि आप अपने पिताजी को किसी दिन लेकर मेरे यहाँ आश्रम पे आ जाइए। घर वालों ने जाके ये बात जब अपने पिताजी को बोली तो पिताजी तो एकदम से नाराज हो। उन्होंने, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊं मैं साधु जी के पास। उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था साधु जी महाराज में। इस तरह से फिर वो परिवार वाले दोबारा साधु जी के पास गए और बोले कि भाई, हमारे पिताजी तो मान नहीं रहे आपके पास आने के लिए। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, मैं आपके घर आता हूं, आपके पिताजी से मिलता हूं। अब एक दिन वो साधु महाराज उन सेठ जी के घर पर पहुंचे। साधु जी को अपने घर पर देखते ही सेठ जी की त्योरियां चढ़ गई, एकदम से गुस्से में हो गए। लेकिन क्योंकि परिवार के सदस्य थे और साधु महाराज थे, इसलिए कुछ नहीं बोला, शांत होकर बैठ गए। वो साधु महाराज ने बोला कि सेठ जी, मैं आपके लिए ना हिमालय से ये जल लाया हूं, ये विशेष जल है, आप इसका स्वाद लीजिए, आपको बहुत लाभ देगा। सेठ जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार के सदस्यों ने जब दबाव डाला और एक साधु संत कह रहे हैं तो उन्होंने बात मान ली। और जैसे ही उन्होंने धीरे से उस ग्लास में से एक घूंट लिया, वो इतना कड़वा था कि सेठ जी का मुंह खराब हो गया। उन्होंने बोला, अरे महाराज जी, आपने क्या दे दिया, ये तो बहुत कड़वा है, सारा स्वाद खराब हो गया। ये बात सुनकर साधु महाराज बोले कि सेठ जी, आपको भी कड़वा महसूस होता है क्या? तो सेठ जी बोले, महाराज, जीभ है, उस पर स्वाद लगेगा तो कड़वा तो महसूस होगा ही ना। तो साधु महाराज बोले कि सेठ जी, जब आप कड़वे का स्वाद समझते हैं तो फिर कड़वा बोलते क्यों हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो वचन आप ऐसे बोलते हो उससे दूसरों को कितनी ठेस होती होगी? ये जो कड़वा स्वाद आपकी जीभ पे आया है, ये तो थोड़ी देर में हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन जो आप कड़वी बात लोगों को बोलते हो, उन बातों का असर लोगों के दिमाग में महीनों तक, सालों तक रहता है, और कई बार तो वो जाता भी नहीं है। सेठ जी साधु महाराज की बात सुनकर उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने अपनी गलती मानी और आश्वासन दिया कि भविष्य में वो इस पर काम करेंगे। गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 में भगवान कृष्ण ने भी इस बात को कहा है कि हमें किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। आपके घर में अगर गीता है तो उसको खोलिएगा, उसको पढ़िएगा, क्योंकि जो हम बात बोलते हैं अक्सर उसी बोलने की वजह से हमारे लोगों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। जिन लोगों का भी अपनी भाषा पे नियंत्रण होता है, उन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहते हैं, बाधाएं कम आती हैं। इसलिए हमेशा खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।